गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 1.7 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन कम्बिनेशन। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि जो कम्बिनेशन मेथड है वो कहाँ लगता है। जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है ना, जैसे क्लास से रिलेटेड होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉल्स वगैरह अगर सिलेक्ट करनी है तो इसके लिए इन दिस सेक्शन वी सेल डिस्कस प्रॉब्लम रिलेटेड टू रियल लाइफ। हम यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो हमारे रियल लाइफ से क्या होंगे, रिलेट करेंगी। वेयर द फॉर्मूला फॉर, उनके लिए फॉर्मूला क्या बनाया गया है, NCR। और यहाँ पे क्या है, ये वाला जो कम्बिनेशन कंसेप्ट है हमारा वो क्या होएगा, अप्लाई होएगा, ठीक है। यहाँ पे अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स हैं, 3 आर टू बी चूजन फॉर ए कंपटीशन। वहाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे, मतलब इसकी जो हम पहचान करेंगे वो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बनाएंगे हम सिलेक्शन वेज, बताएंगे कि कितने सिलेक्शन वेज बने हैं। यहाँ पे देखो, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट 3 आर चूजन फॉर ए कंपटीशन के लिए 3 सेलेक्ट किए गए हैं। इन हाउ मैनी वेज दे कैन बी चूजन, कि कितने वेज में हम उनको सिलेक्ट कर पाएंगे। अब हमें यहाँ ये तो नहीं कहा कि अरेंजमेंट कितने वे में बना पाएंगे, तो यहाँ पे अरेंजमेंट के लिए नहीं कहा गया है, हमें सिर्फ ये बताना है कि हम बच्चों को कितने वे में सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर हमने सिर्फ 3 सिलेक्ट करने हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, NCR, ठीक है। NCR है, तो यहाँ पे N क्या है हमारा 30, R क्या है हमारा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन वेज कितने हो जाएंगे हमारे, या फिर चूज़ करने के, यहाँ पे हमारे वेज हो जाएंगे 30C3, ठीक है। तो मैंने कॉम्बिनेशन को खोलना सिखाया हुआ है 1.7 एक्सरसाइज में। उसमें क्या है, n फैक्टोरियल मीन्स 30 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे r का फैक्टोरियल मीन्स 3 का फैक्टोरियल, फिर हम साथ में लेते हैं 30 - 3 मीन्स n - r का फैक्टोरियल। तो 30 - 3 कितना हो जाएगा, 27 का फैक्टोरियल। NP r में हम कैसे खोलते थे, n का फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल, मीन्स इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल लेते थे सिर्फ डिवाइड में। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, r का फैक्टोरियल तो लेंगे ही, साथ में इनका डिफरेंस का फैक्टोरियल भी लेंगे। तो मैंने उस फर्स्ट वीडियो में कैसे सिखाया हुआ है कि जो हमारा बिल्कुल हाईएस्ट नंबर होता है वहाँ तक हम इसको खोलेंगे। तो 30 को हम 27 तक खोल देते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 तक जाएगा वो। तो यहाँ पे 28, 27 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को खोलूँगी तो 3 × 2 × 1, और 27 फैक्टोरियल एज इट इज़। 27 फैक्टोरियल से 27 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 10 जा और 2 × 14 करेंगे तो मतलब 28 आ जाएगा। तो 14 × 29 कितना होता है, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 and 3 11, यहाँ पे 29, तो 6 10 2 3 and 4, 406 आ गया। 406 की मल्टीप्लाई 10 से करूँगी तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 4060, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, अब सेकंड एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। हमने कितने बॉल सेलेक्ट करनी है, अभी यहाँ पे आ गया ना, सिलेक्ट करनी है। तो 9 बॉल हमने सिलेक्ट करनी है, कहाँ किस में से, 6 हमारे पास रेड बॉल है, 5 हमारे पास वाइट बॉल है, एंड 5 हमारे पास ब्लू बॉल है, ठीक है। इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर, हर एक सिलेक्शन में क्या होएगा, 3 कलर की, मतलब तीनों कलर की बॉल्स होनी चाहिए, वो भी कितनी कितनी, 3 बॉल होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्या है, 6 रेड बॉल है, ठीक है, 5 वाइट है एंड 5 ब्लू है। तो हमने कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 9 बॉल हमने सेलेक्ट करनी है, और 3 ईच होनी चाहिए, मीन्स 3 6 होनी चाहिए, 3 5 होनी चाहिए, और 3 हमारे पास क्या होने चाहिए, ब्लू होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब रेड भी 3 और वाइट भी 3 और ब्लू भी 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास टोटल 9 आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 में से हम कितनी सेलेक्ट करनी है, सिर्फ 3, 5 में से भी कितनी करनी है 3, और 5 में से भी कितनी करनी है
3। तो हमारे वेज ऐसे बनेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, 3 हर एक में से सिलेक्ट करनी है, तो 6 में से तो सिर्फ 3 करनी है ना, तो 6C3, 5C3 एंड 5C3। तो यहाँ पे 6C3 को कैसे खोलेंगे, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। इसको कैसे करेंगे, 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल को 3 तक खोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 हैं जिसके 3 फैक्टोरियल हैं, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल को तो हम खोल देते हैं और एक 3 फैक्टोरियल को एज इट इज़, इससे तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसको हम कहाँ तक खोलेंगे, 3 फैक्टोरियल तक, तो 3 फैक्टोरियल और इसको 2 इंटू 1 कर देंगे। सेम इसी तरह से ये यहाँ पे 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, इसको लिख देंगे 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 2 ज़ा 6 हो गया, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे कितना आया, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे हमारे, 2000 वेज। किसको सिलेक्ट करने के लिए, 9 बॉल्स को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास क्या है, इन हाउ मैनी वेज 10 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश। हमारे पास क्या है, 10 बुक्स हैं जो इंग्लिश की हैं, 14 बुक्स हैं आइडेंटिकल बुक्स हैं मैथमेटिक्स की। वी प्लेस्ड इन ए रो ऑन ए शेल्फ सो डैट नो 2 बुक्स ऑन इंग्लिश आर टुगेदर। इंग्लिश की बुक्स क्या नहीं आनी चाहिए, एक साथ नहीं आनी चाहिए। अब देखो आइडेंटिकल बुक्स हैं, मतलब सेम राइटर की सेम बिल्कुल बुक्स हैं, तो यहाँ पे देखो जब सेम बुक्स हैं हमारे पास, ठीक है, आइडेंटिकल बुक्स आ गई ना हमारे पास, तो यहाँ पे 14 वेज जो होंगे, मतलब 14 बुक्स हैं, वैसे हम लगा देंगे, सारी लगा दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यहाँ आगे 14 बुक्स मैंने रख दी। अब ये अलग अलग होती तो हम क्या बनाते, इनके वेज बनाते कि ये पहले नंबर पे आ सकती थी, दूसरे नंबर पे आ सकती थी, तीसरे नंबर पे आ सकती थी, बट ये क्या है, आइडेंटिकल बुक्स हैं 14 की 14। तो मैथमेटिक्स की बुक्स तो मैंने रख दी 1 वे में, ये सारी 1 वे में रख दी। अब इन्होंने क्या बोला है, जो बुक्स हैं 10 बुक्स इंग्लिश की, वो क्या नहीं आनी चाहिए, एक साथ नहीं आनी चाहिए, मतलब इनके बीच में हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। जैसे हम गर्ल और बॉय को सिट करते थे वहाँ पे, बट वहाँ पे क्या था, लड़कियाँ अलग होती थी, तो इसलिए हम क्या बनाते थे, वेज बनाते थे कि लड़की, ये वाली लड़की यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, तो हम इस तरह से वे बनाते थे। लेकिन यहाँ पे बोला है 10 आइडेंटिकल बुक्स हैं और 10 हमारे पास इंग्लिश की बुक हैं और 14 हमारे पास मैथमेटिक बुक हैं, तो सेम बुक्स हैं, तो उनके तो वेज क्या बनाएंगे, हम एक साथ रख देंगे ना। यहाँ पे इंग्लिश की बुक के लिए अब हमने वेज बनानी है। अब हमारे पास स्पेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारे पास कितनी शीट है बुक्स को रखने के लिए, 15 है, लेकिन हमने करनी कितनी है, सिर्फ 10 बुक्स रखनी है। तो हमारे पास ये वेज हो जाएंगे कि हमने यहाँ तक रखनी है, या फिर यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो इस टाइप से हम इसके वेज ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे अब कैसे हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल मीन्स 10 का फैक्टोरियल, 15 माइनस 10 5 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे 15 14 13 12 11 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल तक ये हो गया। फिर 5 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 5 4 3 2 1। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। 4 3 ज़ा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास क्या बचा, 7 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 की मल्टीप्लाई हम सबसे लास्ट में करेंगे, 13 3 ज़ा 39 हो गया, फिर उसकी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 9 ज़ा 63, 7 3 ज़ा 21 एंड 27 हो जाएगा ये। तो 273 की मल्टीप्लाई करनी है हम 11 से, तो हम यहाँ पे 11 की ट्रिक भी मैं साथ में सिखा देती हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और 3 को एज इट इज़ रख दो, मतलब इसका लास्ट और इसका लास्ट, एंड जो हमारे डिजिट है उनको एज इट इज़ रख दो। फिर 3 के अंदर जब मैं 7 ऐड करूँगी तो 10 मिलेगा, तो एक नंबर सिर्फ हमने रखना है, 1 हम कैरी में ले जाएंगे, ठीक है। फिर मैं 7 के अंदर 2 ऐड करूँगी, 9 के अंदर 1 ऐड करूँगी, फिर से 10, फिर मैं 1 लूँगी, तो यहाँ पे 2 और 1 3 आएगा हमारा, ठीक है। एक बार तो एज इट इज़ ले लो, फिर हमारी कैलकुलेशन
इजी हो जाएगी। 3003, तो हमारा ये आंसर आ गया। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड। हमने क्या करना है, 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे भी देखो हमारी जो रियल लाइफ है उससे रिलेटेड है कि हम प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, कितने बंदों में से करना है, 16 प्लेयर में से। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज, पहले तो हमने क्या बताना है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड। तो मतलब एक पार्ट तो हमारा यही बन जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, मतलब फर्स्ट पार्ट नहीं है, फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ से स्टार्ट होंगे, लेकिन क्या है हम इसको भी पार्ट ही बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 11 प्लेयर हमने सिलेक्ट करने थे और 16 प्लेयर में से करने थे। तो n हमारा हो गया 16, हमने कितने सेलेक्ट करने थे, 11, तो हमारा हो जाएगा ये। तो 16 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 16 माइनस 11 5 फैक्टोरियल। तो 16 को हम कहाँ तक खोल देंगे, 11 तक। ये 11 फैक्टोरियल एज इट इज़, 5 फैक्टोरियल को खोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12 हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 2 7 जा एंड 5 3 जा। तो हमारे पास अब क्या बचा, 16 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 13। देखो 7 3 और 13 की हम मल्टीप्लाई यहाँ करके आए थे, तो यहाँ हमारा कितना आया था, 273। 273 की मल्टीप्लाई 16 से करनी है, तो 273 की मल्टीप्लाई 6 3 ज़ा 18, 6 7 जा 42 एंड 1 43, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 16, यहाँ पे सेम आ जाएगा। तो 8 6 6 एंड 7 13, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 एंड 1 4 4 3 6 8 हमारे कितने क्या हो जाएंगे, वेज, ठीक है। 4 3 6 8 हमारे क्या हो जाएंगे, वेज। यहाँ पे अब हमारा आता है फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें हम फर्स्ट पार्ट सॉरी, यहाँ पे हमें बताना है कि इफ़ 2 पार्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज बी इंक्लूडेड। यहाँ पे हमें क्या बताना है, 2 बंदे हैं, 2 प्लेयर हैं, ऑलवेज इंक्लूड, ठीक है। जैसे 11 हमने सिलेक्ट करने थे, 11 प्लेयर, इसमें से 2 प्लेयर तो हमारी सिलेक्ट हो गई हैं। ऑलवेज इंक्लूड का मतलब यही है कि 2 हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने रह गए सिलेक्ट करने, 11 करने थे, 2 हमारे सिलेक्ट हो गए हैं, तो 9 प्लेयर हमने सिलेक्ट करने हैं। टोटल कितने थे हमारे पास, 16 प्लेयर, 16 में से ही आए हैं ना ये 2 प्लेयर भी, तो हमारे पास कितने रह गए, 14 प्लेयर, ठीक है। 14 प्लेयर में से हमने कितने सेलेक्ट करने हैं, अब 9 प्लेयर। समझ आया, जब हम ऑलवेज इंक्लूड होता है तो दोनों में से उस नंबर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 11 प्लेयर हमने सेलेक्ट करने थे, 2 हमारे ऑलवेज इंक्लूड रहेंगे तो हमारे 9 रह जाएंगे। यहाँ हमारे 16 प्लेयर थे टोटल, उसमें से 2 हमने सेलेक्ट कर लिए हैं पहले ही, तो यहाँ पे 14 रह जाएंगे। तो 14 पार्ट हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या बनेगा, 14 C 9। तो 14 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 14 माइनस 9 5 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल को खोल देंगे 9 तक, 13 12 11 10 9 9 फैक्टोरियल, ये 5 4 3 2 1, ये कैंसिल हो गया। अब 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 7 जा और 5 2 ज़ा, ठीक है। तो अब देखो 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 2 बचा है। मैंने क्या कहा था, 11 को हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे, पहले 13 2 ज़ा 26, 26 7 जा 7 6 ज़ा 42, 7 2 ज़ा 14 एंड 4 18। 182 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 11 से, तो 2 एज इट इज़, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, 8 और 1 9 एंड 9 और 1 10, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 2002 वेज, ठीक है।
अब हमें सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इफ़ वन पार्टिकुलर प्लेयर इज़ टू बी एक्सक्लूडेड, हमने क्या करना है, एक प्लेयर को हमने कभी भी नहीं लेना है। वन प्लेयर क्या है, एक्सक्लूड है, ठीक है। ये बंदा क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा, मतलब एक एक प्लेयर को हम कभी भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखो, सिलेक्ट तो हमने 11 ही करने हैं, प्लेयर तो हमने 11 ही सिलेक्ट करने हैं, लेकिन अब 16 में से एक हम बिल्कुल नहीं लेंगे, एक को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 16 में से तो कितने रह गए, 15, लेकिन प्लेयर तो हमने 11 ही सिलेक्ट करने थे, तो 15C11 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ क्या था, इंक्लूड, हमने 11 प्लेयर्स इंक्लूड मतलब सिलेक्ट करने थे, उसमें से 2 हम इंक्लूड कर चुके हैं, तो 9 रह जाएंगे। वैसे ही 16 टोटल थे, तो 16 में से ही तो करे हैं वो 2 भी, तो यहाँ पे 14 रह गया था। यहाँ पे क्या है हमारा, वन प्लेयर एक्सक्लूड, इसका मतलब ये नहीं है कि 11 में से हम 10 जो प्लेयर हैं वो सिलेक्ट करेंगे, प्लेयर तो हम 11 ही करेंगे, ठीक है। यहाँ भी हमने 11 ही करा है, क्योंकि 2 प्लेयर पहले ही हमारे सिलेक्ट हो चुके थे, तो उसका 1 वे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम 11 ही प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, बट किस में से करेंगे, 15 में से, क्योंकि 16 में से एक को हम सिलेक्ट मतलब लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे 15 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 11 4 फैक्टोरियल। तो 15 को कहाँ तक खोल देंगे, 11 तक, 15 14 13 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। ये 11 फैक्टोरियल एज इट इज़, 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 हो गया, एंड 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास क्या बचा, 15 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। 13 7 ज़ा कितना होता है, 91। तो 91 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, 15 1 जा 15 कितना होता है, 15, तो यहाँ पे 1 रह गया। 15 9 जा कितना होता है, 135, एंड 1 ऐड करेंगे तो 136। तो हमारे टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 1365 वेज, ठीक है। तो ये 1365 वेज हो गया। अब थर्ड पार्ट हमें क्या बोला हुआ है, इफ़ टू पार्टिकुलर प्लेयर, 2 प्लेयर हैं जो आर टू बी इंक्लूड, 2 प्लेयर को तो हम इंक्लूड करेंगे, वन पार्टिकुलर प्लेयर बी रिजेक्टेड, और एक प्लेयर को हम सिलेक्ट नहीं, मतलब एक प्लेयर को हम लेंगे ही नहीं। तो इसको ध्यान से समझना, इन दोनों पार्ट का मिक्सअप किया गया है, ठीक है। इन दोनों पार्ट का क्या किया गया है, मिक्सअप किया गया है। तो यहाँ पे देखो, 11 ही प्लेयर हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी कितने में से, आउट ऑफ 16 प्लेयर। तो देखो 11 में से 2 प्लेयर हैं जो हम सिलेक्ट कर चुके हैं, तो मतलब कितने रह गए हैं, 9 प्लेयर रह गए हैं हमारे सिलेक्ट करने, ठीक है। अब यहाँ से देखो, 2 प्लेयर जब सिलेक्ट कर चुके हैं, तो 2 प्लेयर तो हम इंक्लूड कर चुके हैं, और इन्होंने कहा है 1 इज़ टू बी एक्सक्लूडेड, तो 1 इसमें से एक्सक्लूड करना है, मतलब एक लड़के को, एक प्लेयर को, या फिर जो भी लड़का या लड़की है उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, मीन्स उसको लेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे 3 माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे भी हमने सिर्फ टोटल में से माइनस करा था ना, 11 ही लिए थे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड वाले को सिर्फ टोटल में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 16 माइनस 3 कितने रह जाएंगे, 13 प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या बनेगा, NCR होता है, तो 13 हमारा N है और R हमारा 9 है, तो 13 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 13 माइनस 9 4 फैक्टोरियल। 13 को 9 तक खोल देंगे, 9 फैक्टोरियल 4 3 2 1, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया। ये कितना बनता है, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, तो 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो 13 5 ज़ा 65 होता है, मल्टीप्लाई किससे करनी है, 11 से, तो 5 एज इट इज़, 5 एंड 6 11 हो गया, 1 कैरी, 6 एंड 1 7, तो 715 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, 715। हमारे 4 एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब 5th एग्जाम्पल में हमें क्या कहा है, देयर आर 6 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स इन ए क्लास। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5th एग्जाम्पल, 6 बॉयज़ हैं एंड 3 गर्ल्स हैं, ठीक है।
ए कमेटी ऑफ 5 इज़ टू बी फॉर्म। हम यहाँ पे भी देखो हमारे रियल लाइफ से स्टार्ट हो रहा है ये कनेक्ट। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, मॉनिटर वगैरह बनाते हैं, या फिर जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो कमेटी वगैरह कुछ बनाते हैं हम। तो यहाँ पे ए कमेटी ऑफ 5 इज़ टू बी फॉर्म सच दैट इट कंटेन्स 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। इनमें से हमने कितने सिलेक्ट करने हैं, 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, ठीक है, ये सिलेक्ट करने हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ एट लीस्ट 1 गर्ल इज ऑलवेज इन द कमेटी। यहाँ पे हमने क्या बताया हुआ है, पहले तो हम इसका बना देते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ तक एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देयर आर दिस एंड इतने बंदे हमने सेलेक्ट करने हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, कि कहाँ तक हम इसको डन कर सकते हैं, मतलब कितने वेज हमारे बनेंगे। तो 6 में से हमने कितने बॉय सेलेक्ट करने थे, 3, और 3 में से हमने कितने सेलेक्ट करे हैं, 2। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 - 2 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 6 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 2 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तो खोल देंगे, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और 3 2 6 से 6 कैंसिल। यहाँ पे 4 5 जा रहा 20 एंड यहाँ पे रहा 3। तो यहाँ पे हमारे कितने वेज हो जाएंगे, 60 वेज। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इन्होंने पार्ट नहीं बनाए बट है ही दो क्वेश्चन इसके अंदर। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे कहा है कि वो नंबर भी फाइंड करो जो क्या करता है, इफ़ एट लीस्ट 1 गर्ल इज़ ऑलवेज इन कमेटी। एट लीस्ट का मतलब है क्या है कि कम से कम एक लड़की तो ज़रूर होनी चाहिए, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। 4 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल ही हमारे पास 3 गर्ल है, ठीक है। तो हमारे पास वेज क्या बनेंगे, पहले इसके बना लो इवेंट्स। इसको हम इवेंट या केस बोलते हैं कि अगर 1 गर्ल होएगी, 5 हमने पर्सन सेलेक्ट करने हैं कमेटी के लिए, तो 1 गर्ल अगर हमने सेलेक्ट करी है तो हम 4 बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमने 2 गर्ल्स सेलेक्ट करी, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक तो होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम 2 करते हैं तो हमारे पास 3 बॉयज़ होंगे। अगर हम तीनों गर्ल्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो बॉयज़ कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 2 बॉयज़। तो इनके वेज क्या बनेंगे, 6 में से हमने कितने सेलेक्ट करे हैं, 4, और 3 में से हमने 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस, क्योंकि जो ये तीनों इवेंट्स हैं वो क्या होंगे, प्लस होंगे। 6 में से हमने कितने सेलेक्ट करे हैं, 3, और 3 में से कितने करे हैं, 2, प्लस 6 में से हमने कितने करे हैं, 2, और 3 में से करे हैं 3, प्लस। तो हमारा अब क्या बनेगा, 6C4 इंटू 3C1 प्लस 6C3 इंटू 3C2, 6C2 इंटू 3C3, ठीक है। 6C4 मतलब 6 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 6 - 4 2 का फैक्टोरियल, 3C1 मतलब 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, और 3 - 1 2 का फैक्टोरियल। फिर क्या है, प्लस 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, इंटू में 3 का फैक्टोरियल, 3 - 2 1 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 6 - 2 4 फैक्टोरियल, इंटू में 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और 3 - 3 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है एंड 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक खोलेंगे, 4 फैक्टोरियल तक, और 2 × 1 कर देंगे इसको। फिर मल्टीप्लाई 3 को हम कहाँ तक खोल देंगे, 2 फैक्टोरियल तक, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक खोलेंगे, 3 फैक्टोरियल तक। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है तो एक को खोल देंगे और एक को एज इट इज़ रख लेंगे। यहाँ पे प्लस नहीं, मल्टीप्लाई है, 3 फैक्टोरियल को हम 2 फैक्टोरियल तक खोल देंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 1। यहाँ पे क्या है, फिर प्लस 6 फैक्टोरियल को हम 4 तक खोल देंगे, 4 फैक्टोरियल और इंटू में 2 × 1। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल, ये तो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 3 का कितना हो जाएगा, 6। तो 15 इंटू, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल 3, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 6, तो यहाँ पे 20, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 3 बचा हमारा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 3 6, तो यहाँ पे भी 15, और यहाँ पे तो 1 ही था, ठीक है। तो 15 3 कितना हो जाएगा, 45, 20 × 3 कितना हो जाएगा, 60 एंड प्लस 15,
45 एंड 15 कितना होता है 16 और 60 और 60 कितना हो जाएगा 120 वेज। ठीक है, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 6th एग्जाम्पल। इसमें हमने क्या बताना है, ए मैन हैज़ 7 फ्रेंड्स। हमारे पास क्या है 7 फ्रेंड्स हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन ही इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू ए पार्टी। अब मान लो आपके पास 7 फ्रेंड है, आप हो सकता है कि एक फ्रेंड को बुलाओ अपनी पार्टी में, 2 को बुलाओ, 3 को बुलाओ, 4 को बुलाओ, 5 को, या फिर 7 के 7 को बुला लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वेज बनेंगे ना। अगर आपने एक फ्रेंड को सिर्फ सेलेक्ट किया है, मतलब एक फ्रेंड को इनवाइट किया है, तो वो क्या बन जाएगा 7C1। अगर हमने 2 को करा है तो 7C2, अगर 3 को करा है तो 7C3, 4, इस टाइप से कहाँ तक जाएगा ये 7 तक, क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल वेज बताने हैं ना। ये वाला हैपन हो सकता है, ये वाला केस भी हैपन हो सकता है, ये वाला केस भी। ये डिपेंड करता है ना हमारे मूड पे कि हम कितने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो 7C1 क्या हो जाएगा 7 होता है, 7C2 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 - 2 5 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 - 4 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है 5 फैक्टोरियल, 7 - 5 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 - 6 1 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। 7C7 हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। ये 7 है। देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या है बिल्कुल सेम, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या है सेम। तो हम एक बार कैलकुलेशन करेंगे इनकी। तो यहाँ पे देखो 7 फैक्टोरियल को 5 तक खोल देते हैं, 6 × 5। ठीक है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को लिख दिया 2 × 1 एंड को 5 फैक्टोरियल एज इट इज़। अब ये क्योंकि 2 बार थे तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, एक बार सोल्व कर लेंगे सिर्फ। ठीक है, ये और ये नंबर हमारा 2 बार था ना। अब यहाँ पे 7 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 4 तक, 6 5 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एज इट इज़, 3 फैक्टोरियल को खोल दिया 3 × 1। ये भी कितने टाइम था हमारे पास 2 तक, मतलब 2 टाइम था ना हमारे पास। इनको ऐड करके जैसे 3 + 3 हो तो उसको हम 3 + 3 6, या फिर 3 × 2 कर दो 6 आएगा, तो सेम ही आता है। तो हमने क्या करा 2 बार कैलकुलेशन करने के बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे हमारे पास क्या है अब 7 × 6 फैक्टोरियल करेंगे, बाय में 6 फैक्टोरियल × 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो 1 बचेगा। यहाँ पे 7 आया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 6 या 42। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे देखो 7 5 जा 35 होता है, और 35 2 जा कितना होता है 70। यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे कितना बचा 1, तो 70 42 एंड 14 कितना हो जाएगा 56 एंड +1 57, ये हो जाएगा 127। तो इतने वेज हैं हमारे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए। ठीक है, 7th एग्जाम्पल, और हम आज 7th एग्जाम्पल तक ही करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 12 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स। हमारी एक क्लास है, उसके अंदर कितने हैं 12 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं, ये हमारी क्लास है। ठीक है, 10 स्टूडेंट आर सेलेक्ट। इसमें से हमने कितने सेलेक्ट करने हैं 10 स्टूडेंट फॉर ए कंपटीशन, एक कंपटीशन के लिए, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। यहाँ पे हमने क्या करना है कम से कम। ठीक है, 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स हमने सेलेक्ट करनी है, मतलब 4 लड़कियाँ और 4 लड़के तो ज़रूर होने चाहिए। अब हो सकता है कि 4 ही लड़कियाँ करें तो हम 6 लड़के ले लेंगे। ठीक है, द 2 गर्ल्स हु वॉन द प्राइज़ लास्ट ईयर शुड बी इंक्लूडेड। अब यहाँ पे पहले तो इसके केस बना देते हैं एटलीस्ट 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स के। अब देखो 4 बॉयज़ से सिलेक्ट कर लेते हैं, 4 बॉयज़ ले लिए, तो लड़कियाँ कितनी लेनी पड़ेगी 6 गर्ल्स। अगर 5 बॉयज़ लिए हैं तो लड़कियाँ कितनी लेनी पड़ेगी 5, इनका टोटल कितना आना चाहिए क्योंकि 10। ठीक है, यहाँ पे अगर 6 बॉयज़ ले रहे हैं तो लड़कियाँ कितनी लेनी पड़ेगी
4। अब यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, ठीक है। तो हम इससे ज़्यादा केस नहीं बनाएंगे, यही हमारे केस बनेंगे, ठीक है। अब इन्होंने कहा है 2 गर्ल्स, 2 लड़कियां हैं, हु वॉन द प्राइज़ लास्ट ईयर, जो पिछले साल प्राइज़ जीती थी, उसको हम क्या करेंगे, शुड बी इंक्लूड, उसको इंक्लूड करेंगे ज़रूर, ठीक है। इनमें 2-2 लड़कियां, जो 6, 5, 4 है, इनमें 2-2 लड़कियां पहले से इंक्लूड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इन हाउ मैनी वेज कैन द सिलेक्शन बी मेड, यहाँ पे हम किस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे। तो बॉयज़ का तो कोई रोल नहीं है, बॉयज़ का तो हो जाएगा सिंपल, 12C4, यहाँ पे आ जाएगा 12C5, यहाँ आ जाएगा 12C6, ठीक है। अब लड़कियों के केस में दिक्कत है। अब हम एक एग्जांपल करके आए हैं, उसमें हमने 11 प्लेयर सेलेक्ट करने थे 16 में से। 2 प्लेयर जब हम इंक्लूड करते थे तो मैंने 16 और 11 दोनों में से माइनस किया था। अब 10 गर्ल्स थी ना हमारी टोटल, उसमें से 2 तो हमने सेलेक्ट कर ली पहले ही, जो पहले प्राइज जीत चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या है, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 रह गई हैं, 8 गर्ल्स रह गई है हमारे पास, ठीक है। 8 में से हमने यहाँ पे 6 करनी थी, मतलब 10 में से 6 करनी थी, हम 2 पहले ही सिलेक्ट कर चुके थे। यहाँ पे भी कितनी रह जाएगी, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8C4, फिर 8, यहाँ क्या कितना रह जाएगा, 3, मतलब इनमें से भी 2-2 माइनस करते चलेंगे, और इसमें से तो कर ही रखी है अपने, 8C2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमने करनी है। अब 12C4 इंटू 8C4 कितना आएगा, 12 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल एंड 8 का फैक्टोरियल, इंटू में 8 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ये सारे इवेंट्स क्या होंगे, प्लस, क्योंकि जो भी हम केसेस बनाते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्लस। जैसे ये भी हमारे केस ही थे कि 1 करा है हमने सिलेक्ट, को 2 करे हैं, 3 करे हैं, 4 करे हैं, वो भी हमने क्या करे हैं, ऐड ही करे हैं। तो यहाँ पे भी ये ऐड होंगे, 12 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल, यहाँ 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 12 को कहाँ तक खोल देंगे, 8 तक। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल एज इट इज़, 4 फैक्टोरियल, 4, 3, 2 इंटू 1, यहाँ पे इंटू में क्या रहेगा, 8 को 4 फैक्टोरियल तक खोल देंगे, 1 फैक्टोरियल को हम खोल देंगे और 1 को 4 फैक्टोरियल तक रख देंगे, प्लस 12 को कहाँ तक खोलेंगे, अब 7 तक, 5 फैक्टोरियल को खोल देंगे और ये 7 फैक्टोरियल एज इट इज़। 8 फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलेंगे, 8, 7, 6 और 5 तक, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 5 फैक्टोरियल, फिर प्लस 12 को कहाँ तक खोलेंगे, 6 तक, एक 6 को हम खोल देंगे, एक एज इट इज़, 8 को हम 6 फैक्टोरियल तक खोल देंगे, ये एज इट इज़, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ये 6 से 6, 4 से 4, 8 से 8, ठीक है। 4 3 जा कितना होता है, 12, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10, 11 9 जा, 9 की मल्टीप्लाई इससे 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 5 9 जा 45, और ये आ जाएगा 495। उसकी मल्टीप्लाई अब किससे करनी है, 4 2 जा 8 हो जाएगा एंड 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, 5 2 जा 10 एंड इंटू 70 हो जाएगा ये। यहाँ पे अब क्या होएगा, 4 3 जा 12 कैंसिल हो गया और 5 2 जा 10 को कर देते हैं, 9 8 जा 72, इंटू में 11 है तो यहाँ पे 2 एज इट इज़, यहाँ पे 2 एंड 7 9 और 7 एज इट इज़। उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, यहाँ पे 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 7 जा 56, ठीक है। यहाँ पे अब 6 2 जा 12 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84, 84 की 11 से करेंगे तो 4 एज इट इज़, 4 एंड 8 12, 8 एंड 1 9। अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं करने आ रहे तो आप सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं, 0 तो आएगा ही हमारे पास, 7 5 जा 35, 7 9 जा 63 एंड 3 66,
7 4 जा 28 एंड 6 34। इसकी कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, यहाँ पे 5 6 7 जा 42 एंड 5 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 एंड 1 46, 4 5 7 जा 35 एंड 4 39, 2 5 7 एंड 6 13, 9 एंड 10 14, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ आएगा 4 4 3 5 2। फिर हम 9 to 4 की 18 के 28 के साथ करेंगे। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 एंड 3 19, 8 9 जा 72 एंड 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो यहाँ आ जाएगा 2 9 एंड 7 17, 4 एंड 4 8, यहाँ आ जाएगा 15 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 5 5 डिजिट है, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। 7 एंड 5 12, 12 एंड 5 17, 9 9 एंड 3 12, 12 एंड 6 18, 6 4 10, 10 एंड 4 14, 3 4 7 एंड 3 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।